अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल, जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैट्स वैक्सीनेशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। मुझे अक्सर जो है वो कॉल्स आती हैं, ये क्वेरीज़ आती हैं कि कैट्स की वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या होता है, क्या होना चाहिए, और वैक्सीन्स जो है वो किन किन टाइप्स की होती हैं। तो आज जो हम ये सारी जो डिस्कशन करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे कि बुनियादी तौर पे जो वैक्सीनेशन है ये होती क्या है, उसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है और वैक्सीनेशन की टाइप्स क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि वैक्सीनेशन होती क्या है। वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है, यानी कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है डिजीज़ के अगेंस्ट, उसको वो मजबूत करती है, इम्यूनिटी पैदा करती है, ताकि कल कला को अगर आपका जानवर जो है वो किसी वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होता है तो उसकी इम्यूनिटी उसके अंदर पहले से मौजूद हो। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो वैक्सीनेशन करवाते हैं। बहुत बड़ी मिस गाइडेंस जो है वो कुछ क्वैक्स, कुछ 2 नंबर डॉक्टर्स जो वेट्स हैं वो इस बात पे करते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का हेयर फॉल के साथ कैट के बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, ये दूसरे टाइप की तरफ कि वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो क्या होता है और क्या होना चाहिए। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो ये है कि एक डोज़ जो है वो आप फर्स्ट डोज़ लगवाते हैं और उसके बाद जो है वो आप सेकंड डोज़ 21 दिन के बाद या 30 दिन के बाद जो है, मैक्सिमम 30 दिन और कम से कम 21 दिन के बाद आपको सेकंड डोज़ लगवा लेनी चाहिए। और सेकंड डोज़ जिस दिन पे लगेगी उसी सेम डेट पे हर साल एक एक डोज़ लगती रहेगी। वैक्सीनेशन की टाइप कोई भी हो, शेड्यूल कैट्स के अंदर जो है वो यही चलता है कि एक वैक्सीनेशन आप अभी लगवाएंगे और उसके 21 दिन के बाद दूसरी डोज़, उसका बूस्टर डोज़ लगेगा, या 30 दिन के बाद जो है, दोनों में से कोई भी डे हो सकता है। 30 दिन इसलिए होता है कि अगर इन केस आप लेट हो गए हैं किसी काम की वजह से तो आप उसको 30 दिन तक डिले कर सकते हैं, अदरवाइज़ 21 दिन पे जो है वो करवाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो वैक्सीनेशन के हवाले से अक्सर पूछी जाती है, जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, वो ये है कि कैट की एज क्या होनी चाहिए, किस एज पे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो इस बारे में मेरा जो सबसे पहला जवाब होता है वो ये होता है कि जब आपको याद आ जाए। मतलब ये कि वैक्सीनेशन जो थ्योरेटिकली जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप 45 डेज़ की एज में पहली डोज़ जो है वो लगवा लें कैट को। 45 डेज़ पे आपका जो भी रिलेटिव वेट कंसल्टेंट है वो आपको बताएगा कि आपका कैट जो है या आपका जो पेट है, आइदर वो इस काबिल है कि उसको वैक्सीन हो सके या वो इस काबिल नहीं है। तो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आप पहले अपने कैट का जो है वो एक जनरल चेकअप करवाएं, उसका वेट, उसका बॉडी वेट और उसकी जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर ये चीज़ें ठीक हैं देन आप उसको जो है वो वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो है वो 3 माह की एज में जो है वो फिर उसका वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं वैक्सीनेशन की टाइप्स की तरफ। तो वैक्सीनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो सबसे पहले वैक्सीन आती है वो आती है रेबीज़। तकरीबन 95% लोग जो है वो अपनी कैट्स को सिर्फ रेबीज़ की वैक्सीन करवाते हैं। रेबीज़ को उर्दू में बावलापन जो है वो कहते हैं, और ये जो है वो बुनियादी तौर पे इसलिए लगाई जाती है कि आपकी कैट के दांत या नाखून आपको, आपके बच्चों को लगें तो उनको नुकसान ना हो, आपको जो रेबीज़ के इंजेक्शन लगने हैं वो ना लगें, आप वहाँ से सेफ़ रहें। और सेकंड, अगर आपकी कैट जो है वो बाहर स्ट्रे कैट से लड़के आती है तो आपकी कैट भी वैक्सीनेटेड हो अगेंस्ट रेबीज़ और उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो पहली जो डोज़ है वो रेबीज़ की होती है, मतलब जो प्रेफरेंस होती है लोगों की वो रेबीज़ की वैक्सीन होती है। सेकंड टाइप जो वैक्सीनेशन की है वो बायोफेल पीसीएच या फिलोवैक्स या फिलोवैक के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो ये बुनियादी तौर पे 3 बीमारियां, जो 3 ख़तरनाक वायरल बीमारियां हैं, जिनमें हर्प्स वायरस, कैल्सी वायरस और पैनल्यूकोपिनिया वायरस जो है इंक्लूड हैं। ये इन 3 वायरल्स की जो है वो वैक्सीनेशन है। और इस वैक्सीनेशन को जो है जो बाकी मानदा 4% 5% लोग हैं वो इसको ज़रूरी समझते हैं। और अगर आप इन दोनों को लगवाते हैं, यानी रेबीज़ और बायोफेल को, तो ये जो है वो कम्बिनेशन कहलाता है कंप्लीट वैक्सीनेशन का। तो कंप्लीट वैक्सीनेशन में ये दोनों डोजेस लगती हैं, यानी रेबीज़ भी लगेगी और बायोफेल भी लगेगी। और शेड्यूल वही होगा कि कभी लगेगी, एक नेक्स्ट मंथ या 21 दिन बाद, उसके बाद फिर हर साल एक एक लगती रहेगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन होती है जिसको कहते हैं बायोफेल M+। ये बुनियादी तौर पे फंगल इन्फेक्शंस के लिए जो है वो वैक्सीन होती है, जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं। बट बहुत माइनर क्वांटिटी जो है वो ऑनर्स की, कैट ऑनर्स की, वो इस वैक्सीन को लगवाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बनस्बत दूसरी वैक्सीनेशंस के। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लगवाते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ या कसरत के साथ जो है वो इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बुनियादी तौर पे ये 3 तरह की वैक्सीन्स हैं, और इन तीनों की ही जो है वो डिमांड होती है, और ये तीनों ही जो है वो कैट्स को लगती हैं। इसके अलावा जो है वो और वैक्सीनेशन नहीं। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी चंद एक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए जब हम किसी भी वेट के पास जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो हमें जो है वो किन बुनियादी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पे आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में रखेंगे वो ये है कि जो वैक्सीन है वो फ्रीज़र में से या वो किसी कोल्ड स्टोरेज में से निकाली जा रही है, या वो किसी आम जगह से उठाई जा रही है, बाहर ही पड़ी हुई थी रूम टेम्परेचर पे, वहाँ से उठाई जा रही है, या किसी कोल्ड स्टोरेज से उठाई जा रही है। अगर तो कोल्ड स्टोरेज से उठाई जा रही है, दैट्स मीन कि वो ठीक वैक्सीन है और वो वैक्सीनेशन ही कर रहे हैं आपके जानवर को, कोई और इंजेक्शन नहीं लगा रहे। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के अलावा वैक्सीनेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इसका कोल्ड स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये है कि जो वैक्सीन है वो आपके सामने, उसका जो कैप है या जो उसकी सील है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो रही हो। ये ना हो कि आप सिर्फ इंजेक्शन फ़िल करके आपके सामने लेके आया जाए, आपके सामने सील ओपन हो रही हो, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि वाकई ही मेरे कैट को जो है वो एक अच्छी वैक्सीन जो है वो सील्ड वैक्सीन जो है वो लग रही है। यहाँ पे जो है ये वेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, सील उसके सामने ही हमेशा ओपन करें, ताकि कल कलाक को जो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वैक्सीनेशन के अंदर, अगर वो होते हैं तो ऑनर आपको ब्लेम ना कर सके। और ऑनर को भी चाहिए कि वो पूरी अपनी तसल्ली कर ले कि वैक्सीनेशन का जो सील है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो रही है। थर्ड चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन बुक, पेट पासपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको वो वेट जो है वो लाजमी प्रोवाइड करे, जिसके ऊपर जो है वो रिलेटिव वैक्सीनेशन का स्टिकर, उस स्टिकर के ऊपर जो है वो बैच नंबर और वैक्सीनेशन की जो एक्सपायरी डेट है वो लाजमी मेंशन हो, और ये चेक करें, और नीचे वेट की स्टैंप और उसके सिग्नेचर जो हैं वो हर हाल में हों। कुछ क्वैक्स हैं जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, वो खाली बुक्स इशू कर रहे हैं बट स्टैंप नहीं कर रहे उसको, और अपने नाम के साथ उसको स्टैंप नहीं कर रहे, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो DVM डॉक्टर नहीं हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने जो हैं वो चेक करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये नॉलेज शेयरिंग जो है वो वीडियो अच्छी लगी, ये नॉलेज अच्छा लगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफ़ा हुआ है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करें आपको वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।